किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, देश विदेश के ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहन, बच्चों एवं बच्चियों, यह भूल और भ्रम का देश है, जहाँ पर हम आप रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, ये आपका भारत हो, ये जितना भी है इस धरती पर बसा हुआ, ये अपना नहीं है। हम भारत में रहते हैं, भारत को अपना देश कहें। आप अमेरिका में रहते हो, मलेशिया में रहते हो, हांगकांग में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप उसको अपना देश कहो तो सच पूछो तो ये अपना नहीं है। अपनी जगह जो होती है, अपना घर जो होता है, उसको कोई खाली नहीं करा पाता है, उस पर अपना अधिकार होता है। अब अगर ये अपना देश होने को होता और जिस घर में आप रहते हो अपना घर रहने को होता, तो उसमें देखो दूसरे लोग रह करके और दुनिया संसार से चले गए, क्यों चले गए होते? तो ये अपना देश नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको याद रखी जाती हैं, जैसे आप टॉयलेट जाने का याद रखते हो, लंच और डिनर याद रखते हो, जॉब की ड्यूटी याद रखते हो, उसी तरह से यह याद रखने की ज़रूरत है कि अपना देश नहीं है, अपना घर नहीं है, या धन संपत्ति अपनी नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी अपना नहीं है। जिसने 9 महीने माँ के पेट में रख करके माँ के पेट रूपी कारखाने में इसको तैयार किया है, जब चाहेगा इसको खाली करा लेगा। अब सोचो आप कि इसको चलाने वाली कौन सी चीज़ है कि जिससे दिल दिमाग काम करता है, हाथ पैर काम करता है, और हम कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बच्चों से प्रेम मोहब्बत करते हैं। वो कौन सी चीज़ है? वो कौन सी चीज़ है कि जिसके निकल जाने के बाद
ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है, हिल डुल नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, आँखों से आदमी देख नहीं सकता। कौन सी ऐसी चीज़ है? तो वो है परमात्मा की अंश जीवात्मा। कुछ समय के लिए इसमें डाल दी गई है। किस काम के लिए डाली गई है? कि इसको प्रभु के पास पहुंचा दो, कि जिससे ये जन्मने और मरने की पीड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है, मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। यह मिला है भगवान के भजन के लिए, यह मिला है इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। यह याद रखने की ज़रूरत है। उस प्रभु को ही भूल रहे, मौत को ही भूल रहे। जो सत्य है, मौत आनी ही आनी है, और प्रभु भी सत्य है। सत्य चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, असली चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, तो वो भी सत्य है। तो हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। इसलिए याद कराया जा रहा है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, इसी शरीर के अंदर में मन भी है। तो मन की ये आदत है, जो सूरत के साथ जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है, इसकी आदत यह है कि यह जिधर लग जाता है वही इस शरीर से कराता है। किसी का मन खाने में लग गया, किसी का मन कमाने में लग गया, किसी का मन अन्य सोने आराम करने में लग गया, किसी का मन गलत कामों में लग गया, किसी का मन अच्छे काम में लग गया। अच्छे और बुरे दोनों कामों में मन लग जाता है, और यही सुलाता है, यही रुलाता है, यही सब कराता है। तो मन ये हो गया शरीर का राजा। अब मन ही इस शरीर को लगा देता है। किस में लगा देता है? गंदा करने में, गंदी हरकतों को, गंदा काम करने में मन लगा देता है शरीर को। ज़बान का स्वादी हो जाता है आदमी, किस चीज़ का स्वाद लेने लगता है? जानवरों के मांस का स्वाद लेने लगता है, शराब का स्वाद लेने लग जाता है। तो मन वही काम कराता है। इंद्रियों के भोग में मन लगा देता है शरीर को, तो मन वही कराता है। धन कमाने में मन लग जाता है तो आदमी 99 के चक्कर में पड़ जाता है। 99 का 100 हो जाए, 100 का लाख हो जाए, 1000 हो जाए, उसी में लगा रहता है, भूला हुआ रहता है। किसको भूला हुआ रहता है? इस चीज़ को भूला हुआ रहता है कि हमको सांसों की पूंजी जो मिली है खर्च करने के लिए, वो कुछ समय के लिए मिली है और गिन करके मिली है। जैसे सांस पूरा हो जाएगा तैसे हमको दुनिया छोड़ देना पड़ेगा। इस चीज़ को आदमी भूल जाता है। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि बराबर याद रखना चाहिए। अब आपको बताया कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला? भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। तो काफ़ी कुछ लोगों को आपको यानी भगवान के मिलने का रास्ता मिल गया, नाम मिल गया, गुरु महाराज से मिला। गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से आपको दिया गया तो नाम आपको मिल गया। लेकिन नाम से आप दूर हो रहे हैं, नामी से दूर हो रहे हैं। नामी किसको कहते हैं? जहाँ से यह शब्द निकलता है और शब्द रूपी ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया वो आपको बताया गया, तो उससे आप दूर हो रहे हो। क्योंकि शब्द को पकड़ नहीं पा रहे हो, आवाज़ को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो न अपने को पहचान पा रहे हो, न गुरु को पहचान पा रहे हो, और न प्रभु को देख पा रहे हो। आप इसी में फंसे हुए हो। किस में फंसे हुए हो? धन के लालच में, सम्मान इज्जत के लालच में, दुनिया की अन्य वस्तुओं के लालच में आप पढ़ करके अपनी जीवन को समाप्त कर दे रहे हो। एक एक दिन, एक एक मिनट का समय जीवन का निकलता चला जा रहा है। तो आज तो हमको यही कहना है कि बराबर समय इसमें देना चाहिए। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, जिसके लिए नाम लिया गया,
उस काम के लिए समय निकालना चाहिए। जो भी बताया गया 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में से समय निकालो, उतना समय निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकल पाता है। कुछ लोग इसमें आप ऐसे भी हो जो बैठ नहीं पाते हो, मन नहीं लगता है, भजन में मन नहीं लगता है तो रस नहीं मिलता है उसमें। भजन मन को रस जहाँ से मिलता है, चाहे देखने में रस मिला, चाहे सुनने में मिला, चाहे खाने में रस मिला, तो मन वही कराता है। तो देखो, उससे अनेक कर्म आते हैं। किससे कर्म आते हैं? जो ये कर्म शरीर से करते हो, चाहे धन इकट्ठा करने का कर्म करो और चाहे मान सम्मान इज्जत के लिए कर्म करो शरीर से, जो भी आप समझो कि काम करते हो उसके कर्म आते हैं। और वो कर्म जो है मन को लगने नहीं देते हैं अच्छे काम में, परमार्थ में लगने नहीं देते हैं। तो महात्माओं ने क्या किया? अच्छी खासी जमात जमा किया। जमात किसको कहते हैं? भीड़। भीड़ को इकट्ठा करते हैं और उसमें लोगों के कर्मों को कटवाते हैं, क्योंकि कर्मों का बड़ा विधान ये जो बना दिया काल भगवान ने, वो बड़ा जटिल है। जटिल किसको कहते हैं? जो कठिन होता है, सुलझता नहीं है जल्दी, सुलझाने में ही आदमी उलझता चला जाता है, उसको जटिल कहते हैं। तो ये वो जटिल हो गया ये कर्मों का विधान। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है और गुरु महाराज के भंडारे में आप लोगों को निमंत्रण मैं अपनी तरफ से, आश्रम वासियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से दे रहा हूँ और आप लोग उसमें आओ। जब चलोगे वहाँ से हाथ पैर आँख कान से जो कर्म ऐसे बन गए कि जो भजन में बाधा डाल रहे हैं, प्रभु से दूर कर रहे हैं, मौत की याद से दूर कर रहे हैं, वो कर्म कटेंगे। जो भी अन्य धन कमाने में आपको इधर उधर से कर्म आ गए, धन खर्चा करोगे, हवाई जहाज़ का टिकट लोगे, रेल बस में बैठ के आओगे, तो वो कर्म धन से जो हो गए वो धर्म वो कटेंगे। गरीब गुरगा को भोजन कराना पूरी का काम होता है, पानी पिलाना पूरी का काम होता है। किसी के घर में अंधेरा है, उजाला कर दो कहते हैं, पूरी का काम होता है। तो यह सारा का सारा मौका आपको यहाँ मिल जाएगा। सेवा करने का हर तरह का मौका मिल जाएगा और भजन करने का मौका मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, मन जहाँ लगा रहता है वही काम हो पाता है और वही काम कराता है। तो मन तो अभी आपका कहाँ लगा हुआ है? जहाँ जिस देश में रहते हो वहाँ लगा हुआ है। जो काम आप दुकान का, दफ्तर में यानी ऑफिस में नौकरी करने का, जो भी काम आप करते हो मन उसमें लगा हुआ है। लेकिन जब उधर से मन को हटा करके आप इधर चले आओगे तो यहाँ मन इन्हीं कामों में लग जाएगा। भजन में, सेवा में मन लग जाएगा, सत्संग सुनने में मन लग जाएगा। तो परमार्थ का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सत्संग, सेवा और भजन यही संत मत की यानी समझो असली चीज़ है। इसको अगर आदमी पकड़ ले तो फिर लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इस 84 में आना नहीं पड़ता है। प्रेमियों, मौका होता है, समय होता है। समय से जो काम कर ले जाता है उसको सफलता मिल जाती है और समय से जो चूक जाता है उसको सफलता नहीं मिलती है। मोटी बात आपको बता दें, आपको हवाई जहाज़ से कहीं जाना है, आपको रेलगाड़ी बस से कहीं जाना है और समय से अगर आप पहुंच गए वहां पर तो आपको वो साधन सुविधा मिल जाएगी और समय से आप पहुंच जाओगे। और अगर आप लेट हो गए, देर हो गई आपको, तो वहाँ नहीं पहुंच सकते हो फिर।
दूसरी बस मिलेगी, दूसरी फ्लाइट मिलेगी, फिर उससे जाना पड़ेगा, समय से पहुंच नहीं सकते हो। और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो मान लो आपको कहीं इंटरव्यू देना है और आप पहुंच नहीं पाए, तो दोबारा इंटरव्यू आपका वो छोड़ लेगा, वो तो दूसरे को सेलेक्ट कर लेगा, दूसरे को रख लेगा। इसलिए यानी समय की कीमत होती है। तो ये समय आपके जीवन में, हमारे जीवन में आने जा रहा है कि गुरु महाराज के दया का यह स्रोत है, दया के स्रोत पर बैठने का अवसर मिलने जा रहा है। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए। देखो प्रेमियों, अच्छे काम में बाधा बहुत आती है, चलते चलते समय तक बाधा आती है, लेकिन आदमी जब संकल्प बना लेता है कि हमको ये काम करना ही करना है, ये काम हमारे फायदे का है, इस जीवन में भी सुखी रखने वाला ये काम है, और शरीर छूटने के बाद भी ये काम आने वाला काम है, तब उसके लिए आदमी संकल्प बना लेता है। और जब संकल्प बना लेता है, तब जा पर जाकर सत्य सनेहू, ताहि मिले हमने कर संदेहू। जिस चीज़ की इच्छा वो करता है, प्रभु पर विश्वास करके, गुरु पर विश्वास करके वो उसका इच्छा पूरा करते हैं। आपको संकल्प बनाने की ज़रूरत है, आने की ज़रूरत है। ये अवसर निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं आएगा। बहुत से प्रेमी जो इसमें अभी सेवा के लिए आ गए, हो सकता है अगले भंडारे में ना आ पावें। क्यों बताया, काल का देश है, किसी को छोड़ता नहीं है। वो तो खाली कराएगा समय से इस किराए के मकान को, मनुष्य शरीर रूपी किराए के मकान को खाली ही कराएगा। इसलिए अवसर है, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। देखो प्रेमियों, कोई पाप करता है, जैसे जानवरों को मारता है, कोई काटता है उसको, मांस को निकालता है, कोई बेचता है, कोई खरीद करके लाता है, कोई पकाता है, कोई खाता है, खिलाता है, तो पाप सबको लगता है। ऐसे पुण्य भी होता है। कोई आप ये समझो, समझा दे कि भाई चलो, अनमोल चीज़ मिलेगी, जो रुपया पैसा से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ मिलेगी, वो दौलत मिलेगी कि जिसको पाने के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा ने राजपाट छोड़ दिया, जमीन जायदाद की परवाह नहीं किया, वो चीज़ मिलेगी। वो चीज़ जब मिल जाएगी, जब नाम रूपी रत्न मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा, तो रत्न के मिल जाने पर, हीरा मिल जाने पर सोचो, डॉलर है, रुपया है, कागज़ का नोट है, यह कितना आने लग जाएगा। छोटे से हीरे, छोटे से रत्न को बेचोगे तो बैग भर जाएगा नोटों से। तो वो क्या है? वो कीमती चीज़ है। वो नाम जो नए लोगों को मिलेगा, वो क्या है? वो है, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। वो अनमोल चीज़ है। मीरा को जब मिला, माला माल हो गई, कोई परवाह नहीं किया, कोई कुल खानदान की लाज का उसको ध्यान नहीं रहा, सारी मर्यादा उसने तोड़ दिया जब वो चीज़ मिली। तो ऐसी चीज़ मिलेगी। तो कोई यही समझा दिया। अब आदमी के समझ में आ गया, अब सोच रहा है जाएं कैसे, पहुँचेंगे कैसे, वो चीज़ हासिल कैसे होगी। अब किसी ने आश्वासन दे दिया, कहा चलो भाई हम चलते हैं, हम गए भी थे, हमको जानकारी भी है, हम तुम्हारा टिकट देखते हैं फ्लाइट का, कब मिल सकता है। और टिकट करा दिया, कोई साथ ले आया, तो उनको सबको फ़ायदा होता है। कोई नामदान दिला दिया बैठ कर के साथ में, सुमिरन किसी ने समझा दिया, ध्यान समझा दिया, भजन समझा दिया, तो सबका फायदा होता है, परमार्थी लाभ मिलता है उससे।
भजन में भी मदद मिलती है। मन के तेजी में जो मन दौड़ता रहता है उसमें भी रुकावट आती है। तो बराबर यह प्रयास होना चाहिए कि हम पहुंच जाएं और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, वो लोग भी पहुंच जाएं। क्योंकि एक रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता होता है? साथ चलने का, साथ निभाने का, खाने पीने का, कमाने का, परिवार का एक रिश्ता होता है। और एक दूसरे के लोग सहयोगी होते हैं, मददगार होते हैं। तो अच्छे काम में भी, परमार्थ में भी एक दूसरे का मददगार बनना चाहिए। तो परिवार के लोग हैं, मिलने जुलने वाले सबके होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सहकर्मी। सहकर्मी किसको कहते हैं? जो साथ में बिजनेस व्यापार करते हैं, साथ में जो नौकरी करते हैं, वो सहकर्मी कहलाते हैं। तो सहकर्मी होते हैं। समझाना चाहिए, बताना चाहिए कब किसका संस्कार जग जाए और कब कहाँ पहुँच जाए और कब उसको फ़ायदा मिल जाए, कब किसकी बीमारी दूर हो जाए, कब किसका मानसिक टेंशन दूर हो जाए, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती, बरकत मिलने लग जाए, आत्म सुख मिल जाए। इसके लिए बराबर समझाते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। तो आप लोग बराबर करते रहते हो। अपने अपने हिसाब से सभी प्रेमी करते हैं, क्योंकि बताया गया है कि भाई सेवा का बहुत साधन है। अब इस तरह की सेवा आप लोग करते रहो। तो ये तो आप करते रहते हो, प्रचार तो करते रहते हो, लेकिन जब कोई ऐसा समय आता है तो भूल जाते हो उनको बताना, समझाना, साथ लाना। आप चल पड़ते हो तो बेचारे रह जाते हैं। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिनको भी बताया, समझाया, आप उनको भी बोलो। एक बार भी जो सत्संग में आ गए, एक बार भी जो हम लोगों के पास आ गए, चाहे हम वहाँ गए चाहे यहाँ आए, उनके लिए भी आप कहो, प्रयास करो। तो कब किसका संस्कार जग जाए, भाग्य जग जाए, कब किसको क्या देने वाला देने के लिए बुला ले, तो उसमें आप मत चूको। उसके लिए आप प्रयास करते रहो। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा आपने ये ऑनलाइन ये जो है ऑर्गेनाइज किया सत्संग, बहुत अच्छा रहा, बड़ी दया रही। आपका दूर दूर से दर्शन हो गया, आप गुरु महाराज की दया हुई और आपने संकल्प बनाया, गुरु महाराज की दया आपके ऊपर हुई, तो आमने सामने भी दर्शन दीदार होगा। तो आप लोग यानी समझो कि इस पर विचार करो, हमारी अपील पर विचार करो। हम तो ये चाहते हैं सबकी भलाई हो, सबको लाभ मिले। हम तो ये चाहते हैं जो हमारे गुरु महाराज चाहते थे, जिनका वार्षिक भंडारा होने जा रहा है, कि कोई भी जीव अन्न छूटे नहीं, तब अपने वतन पहुंच जाएं। गुरु महाराज का लक्ष्य यही था, उद्देश्य यही था। अब गुरु महाराज का भगत होने के नाते, गुरु महाराज का शिष्य होने के नाते और गुरु महाराज के इस काम सौंपने के नाते मैं भी यही चाहता हूँ कि दोबारा फिर किसी जीव को इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। तो बोलो जय गुरुदेव।